वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, यानी कि उनके हार्ट एंड माइंड में आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। तो सबसे पहले एनर्जी देखते हैं, फिर आएंगे उनकी सिचुएशन पर, फिर देखते हैं कि उनके विचार क्या हैं आपको लेकर, और अगर इस रीडिंग में आने वाले दिनों में वो कोई एक्शन लेने वाले हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे पहला कार्ड है, रिग्रेट की एनर्जी है। इंसान उदास लग रहा है मुझे, लेकिन ये उदासी उनके चेहरे से और उनके हाव भाव से लोगों को पता नहीं लग पा रही। ये पर्सन अंदर से ज़रूर आज शाम 4 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक डेफिनेटली लोनली एंड डिप्रेस फील करेंगे। लेकिन ये दुनिया वालों के लिए बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही वाइब्रेंट अपने आप को दिखाने वाले हैं, जिसे कहते हैं ना नकली हंसी। कुछ लोग बहुत माहिर होते हैं, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए उनके, लेकिन हमें लगता है कि यार इसके जीवन में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया को दिखाकर हम क्या करेंगे, कौन सा कोई हमारी आकर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो क्यों ना हम अपने गम को और अपने दर्द को दिल में ही रखें। तो मुझे ये एनर्जी आपके पर्सन में फील हो रही है। दूसरी तरफ इसी कलेक्टिव रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर अपने काम पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या तो वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि उनको अकेलापन ना काटे, वो अपने अंदर डिप्रेस ना फील करें, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है, कुछ ना कुछ तो मुझे अपनी लाइफ में करना है। तो वो अपना मन, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अपने काम में लगाने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आपसे हो सकता है कि ब्रेकअप कर चुके हैं। अब गाइस, इतनी सी बात को सुनकर बहुत बड़ा बवाल नहीं मचाना कि नहीं नहीं मैम, हमारे पार्टनर ने तो ब्रेकअप नहीं किया, बस वो हमसे बात ही नहीं कर रहे। तो ये रीडिंग बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग अलग अलग जगहों से देख रहे होते हैं, अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। किसी की भी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि कीप एन ओपन माइंड। जब भी आप टैरो रीडिंग्स को सुनते हो, चाहे आप सोशल मीडिया पर कहीं भी सुनते हो, हमेशा ध्यान रखिए कि ये रीडिंग्स आपको गाइड तो करती हैं, आपको एक लाइफ का अप्रॉक्सीमेट आइडिया भी देती हैं, सिचुएशंस भी बताती हैं, लेकिन ये रीडिंग्स आपकी ज़िंदगी का कोई फाइनल आंसर या सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप अपनी कंसल्टेशन किसी भी अच्छे भरोसेमंद टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि कई लोगों को कंसल्टेशन के बाद ही लाइफ में क्लैरिटी मिलती है। नहीं तो लोग भटक जाते हैं, महीनों सालों गुजार देते हैं सोचते सोचते कि एक दिन तो पार्टनर चेंज हो जाएंगे। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। काफ़ी सारे फ्लावर्स मुझे इस रीडिंग में फील हो रहे हैं। बड़ी ही फेमिनिन एनर्जी है। रोमांटिक होने के लिए इंसान को मन और अपनी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल भी फील हो सकती है।
तो ये इंसान आज शाम 4 बजे के बाद से कल रात 12 बजे तक आपको लेकर काफ़ी हाई ऑन रोमांस एनर्जी में आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस यार अब पार्टनर को मिलना है, प्यार करना है, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देने हैं। दोनों इस रिश्ते में फिर से वही कंपैशन, लव, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, सेक्सुअल केमिस्ट्री, इमोशनल बॉन्डिंग, तो वो सब कुछ चाहते हैं आपके साथ। एंजॉय करना भी चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिकली डेट पे भी जाना चाहते हैं, और वो ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ये भी फील कर रहे हैं कि जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, आप भी उसी एनर्जी को महसूस करो। कुछ लोगों के पर्सन ने पिछले कुछ दिनों में हो सकता है कि मेडिटेशन, योगा, जिम, एक्सरसाइज और अपने माइंड को काम और रिलैक्स करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो किया हो, या फिर हो सकता है कि वीडियोस देखे हों, बुक्स पढ़ी हों, आर्टिकल्स देखे हों, या उनको पढ़ के इनके अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है कि मैं ज़िंदगी में परेशान नहीं होना चाहता, मुझे अपने दिमाग के घोड़ों को शांत करना है। तो मुझे अच्छी एनर्जी इनकी लग रही है, क्योंकि इनकी सोच आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। पहले जो ये अंदर ही अंदर डरते रहते थे कि एक्शन नहीं लेना, अभी ज़रूरत भी नहीं है, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, क्योंकि ये पर्सन या तो रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि प्यार भी एक रिस्क है। बहुत लोग दुनिया में लकी होते हैं जिनको अपना प्यार मिल जाता है और अपने प्यार से शादी भी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जिनको प्यार में बहुत तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं। एक के बाद एक आए दिन कोई मुसीबत आ जाती है, कई बार बात बंद हो जाती है, कई बार पार्टनर ब्लॉक कर देते हैं, कई बार फैमिली के कारण पार्टनर दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सच भी नहीं बताते, क्योंकि उनको होता है कि मैं अपने फैमिली की बात क्यों करूं, लेकिन अंदर से उन्हें पता होता है कि फैमिली के कारण वो आपसे दूर हो रहे हैं। और कई बार ये हमारी डेस्टिनी का एक हिस्सा होते हैं। हमारी लाइफ एक जर्नी है। ऐसे लोगों का हमारे जीवन में आने का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, और कई बार ये पर्पस हमारे जीवन में सिर्फ हमें समझदार बनाना, हमें लोगों की परख हो जाए, हम लोगों को जान सके, हम रिश्तों में जल्दबाजी ना करें, हम अपनी लाइफ में सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस दें, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। तो हमें भी वाइज और हमें भी ज़िंदगी में अपने लिए जीने के बहुत सारे तरीके खोजने पड़ते हैं जब ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं। तो ये कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है आप लोगों का। देन जिनके लिए रोमांटिक कार्ड्स आए हैं उनमें तो मुझे लग रहा है कि अगर फ़ोन पे बात होगी, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे ऑडियो कॉल हो, चाहे सिर्फ आपके साथ पार्टनर चैट मैसेजेस पे बात करें, रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है, वीनस की एनर्जी। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो जानकर आपसे दूरियां बना रहे हैं। अंदर से वो चाहते नहीं हैं, लेकिन उनको कोई मजबूरी लग रही है, या कोई ऐसी ठोस रीज़न हो सकती है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसको वो बताना नहीं चाहते और खुद दूर हो रहे हैं आपसे। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि आज शाम 4 बजे के बाद से कल रात 12 बजे तक आपको इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी को फील कर पाओ। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है कि आप किसी के बारे में सोचते हो
और फिर यूनिवर्स में वो एनर्जी जाती है, लेकिन आप उसके रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते कि आपको अंदर से डर लग रहा है कि पता नहीं मेरी बात होगी या नहीं होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपने जो इंटेंशन सेट किया है, आपके दिमाग में जो इरादा है, मन में जो थॉट है, उसको लेकर अगर आप पॉजिटिव हो, आपको अंदर से ये फील करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर नहीं भी मानते या उनको उसके बारे में पता भी नहीं है, फिर भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरी पार्टनर मेरे से प्यार करती है, मेरी पार्टनर मुझे मिलेगी, मेरी पार्टनर मुझसे कांटेक्ट भी करेगी या करेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे या उन्हें डर नहीं लग रहा, वो कॉन्फिडेंट है। और ये पर्सन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ध्यान भी देते हैं। इनको अच्छा लगता है टाइमली सैलून्स में जाना और अपनी ग्रूमिंग करते रहना, अपने ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए ये अपनी लुक्स के साथ, अपने फैशन और स्टाइल सेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करते होंगे। क्योंकि ये सब करने से भी क्या होता है गाइस, हमें लगता है ना कि जब रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो हमें तैयार होने की क्या ज़रूरत है, ना हमें पार्टनर मिलने आ रहे हैं, ना वो हमसे बात कर रहे हैं, तो हम ना अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ना हम अपने दोस्तों से मिलना पसंद करते हैं, ना हम परिवार वालों में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब लोग दुनिया में रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं, सबके पार्टनर्स हैं, सब कपल्स में घूम रहे हैं। और आजकल का जो टाइम है सोशल मीडिया का, वो बहुत ही बनावटी और दिखावटी टाइम है। बहुत कुछ फेक है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा दिखाया जाता है, शो ऑफ किया जाता है कि लोगों के रिलेशन बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, चाहे उनके घर में बहुत लड़ाई है, चाहे उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे ऐसी स्टोरीज़, ऐसे पोस्ट, ऐसे डीपी और ऐसे स्टेटस लगाएंगे कि दुनिया में उनका रिलेशन लोग ऐसा समझें कि हाँ यही होती है लव स्टोरी। तो आपके पर्सन इस रियलिटी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उनको ये भी लगता है कि मेरा भी रिलेशन होना चाहिए। अगर इस पर्सन ने आपको खुद ब्लॉक किया गाइस, तो थोड़े दिन के अंदर ही ये पर्सन आपको सॉरी बोलने आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन्होंने आपको काफ़ी टाइम पहले का ब्लॉक ना किया हो, यानी कि 6 महीने से अगर ज़्यादा टाइम हो गया है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो शायद ये थोड़े दिनों में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर ये अभी पिछले 1 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से कांटेक्ट में नहीं है, तो हाई चांसेस हैं कि ये इंसान 2 हफ्तों से लेकर 8 हफ्तों के बीच में आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिले हैं। ये मैसेज है आपके पर्सन के दिल में जो कुछ भी चल रहा है आपको लेकर, आज शाम 4 बजे से कल रात के 12 बजे तक। सबसे पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसा क्या है कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाता। वाओ, ये तो बहुत ही लाजवाब मैसेज है। पीछे आपको बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, तो ये भी मुझे एक अच्छा साइन यूनिवर्स ने दिया है। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लगता है इस इंसान का वेट कर लिया है, बातचीत नहीं हो रही है, या इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया होगा, या फिर ये खुद ही बिना बताए लाइफ से अगर चले गए थे,
अभी भी इनके दिल में आपके लिए वो प्यार ख़त्म नहीं हुआ। अब चाहे ये मैरिड हैं, सिंगल हैं, या इनकी कहीं शादी की बात चल रही है, या इनको ऐसा लग रहा था उस टाइम कि आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है, तो वो क्यों आपको एक फेक प्रॉमिस देकर दोबारा वही गलती करे जो उन्होंने पास्ट में की थी। तो वो झूठा दिलासा नहीं देना चाहते थे, शायद इसी वजह से आपके पर्सन ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। बट मुझे ये लग रहा है कि ये आपके साथ अपने पास्ट मेमोरीज को और मोमेंट्स को अभी तक नहीं भूल पाए। आप लोगों ने साथ में जितना भी टाइम एंजॉय किया है पास्ट में, वो फन मोमेंट्स, वो इमोशनल मेमोरीज, वो मस्ती मजाक, वो एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को टीज करना, एक दूसरे के लिए पजेसिव होना, केयरिंग होना, लविंग होना, या फिर एक दूसरे के साथ फ्यूचर को लेकर बहुत सारी बातें करना, वो सब कुछ इन्हें याद आ रहा है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको काफ़ी मिस भी करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है गाइस, ये एक्सेप्ट नहीं करते। या तो इनको एक्सेप्ट करने से डर लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा अपने अकॉर्डिंग रिलेशन को चलाना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे मैं चाहूँ वही होता जाए। ये उनकी ज़िद भी हो सकती है, ये उनका बचपना भी हो सकता है, या फिर ये उनकी इमेच्योर एनर्जी भी हो सकती है जो उनको वाइजली डिसीजन नहीं लेने देती। आप और ये काफ़ी अलग लगते हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट करते हो। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिलेशन में कुछ नया क्रिएट करने की तरफ लेकर जाती हैं आपको कि आप उस पर एक्शन लो। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि ये ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी लाइफ पर और अपने परिवार पर। रिलेशन को ये पसंद करते हैं, लाइफ में होना चाहिए, लेकिन ये उस लेवल का रिलेशन को टाइम नहीं देते जितना कि देना चाहिए। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियां तो की हैं, लेकिन आपके आने के बाद ये अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। पहले इनको अगर कोई समझाता भी होगा रिलेशन के लिए, क्योंकि आपसे पहले भी मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में लोग आए हैं, ये उनको भी ऐसे ही बोलते होंगे कि तुम्हें रहना है रिलेशन में तो रहो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं शायद बदलूंगा नहीं। लेकिन आपके बाद इन्होंने कोशिश की है अपने आप को चेंज करने की। अगला चैनल्ड मैसेज है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा और तुम्हारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। बस ये मैसेज इतना ही था। वो तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। कार्मिक रिलेशन है आपका गाइस। ये सबसे टफ रिलेशन होते हैं। ये ऐसे रिलेशन होते हैं जो हमारे कर्म बंधनों से जुड़े हैं। हमारे जो कर्म हैं, हमने जो पास्ट में किए हैं और जो पार्टनर ने पास्ट में कर्म किए हैं, वो हो सकता है कि बीच में ही अधूरे रह गए। इनकम्प्लीट डिज़ायर्स थी, इनकम्प्लीट एक्शंस थे, इनकम्प्लीट कुछ ऐसी एनर्जीज जिनको पूरा करने के लिए हमें दोबारा अगले जन्म में ऐसे लोगों से मिलाया जाता है। तो शायद आपका इस इंसान से मिलना आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा था। और अगर इस रिलेशन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कई बार आपको लगता होगा कि भगवान ने रिलेशन भी दिया तो कैसा दिया जिसमें मुझे इतना कुछ करना पड़ता है और मेरे पार्टनर को मेरा प्यार नज़र ही नहीं आता। क्योंकि शायद शुरू शुरू में ये आपको बहुत चेस करते होंगे। आपके बिना इनको कोई और रिलेशन के लिए अगर अप्रोच भी करता होगा या इनमें इंटरेस्ट दिखाता होगा, तो ये उसको सीधा ही ब्लॉक कर देते होंगे या इग्नोर मारते होंगे कि मुझे तो कोई और नहीं चाहिए, मैं जिसके साथ हूँ उसी के साथ खुश हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपके रिलेशन में
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, टावर मोमेंट भी आया है। कुछ लोगों का तो मुझे ब्रेकअप भी लग रहा है कि हो गया था, उसके बाद ये पर्सन फिर आपकी लाइफ में दोबारा आए। अभी भी कुछ लोगों का सेपरेशन मुझे लग रहा है कि बना हुआ है, लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है कि ये वापस आएंगे। और मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप्स में थर्ड पार्टी सिनेरियो भी बहुत प्रोमिनेंट होता है, सबके लिए नहीं। और एक और बात बता दूं, थर्ड पार्टी हर किसी की ज़िंदगी में सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं होता। थर्ड पार्टी बहुत सारे अलग अलग मायने रखती है। किसी के लिए आप दोनों के बीच में उनके परिवार वाले अगर सहमति नहीं जता रहे तो आपके लिए वो थर्ड पार्टी हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनका करियर है, उनका काम है, जिसको वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, प्यार के लिए उतना टाइम मैनेज नहीं करते और दोनों को बैलेंस करके उन्हें चलना नहीं आता। नहीं तो इंसान अगर दुनिया में चांद तारों तक पहुंच सकता है तो वो रिलेशन में बैलेंस भी बना सकता है। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर शायद दोस्तों में ज़्यादा टाइम देते हैं, अपने सोशल सर्कल को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, टाइम देते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में जो उनको लव के लिए टाइम देना चाहिए उतना वो टाइम नहीं निकाल पाते और कभी कभी लड़ाई झगड़ों को रिजॉल्व नहीं करते। आपके अंदर मुझे लगता है कि आप लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए आपस में बात करने के ऊपर जोर देते हो कि कम से कम बात करके लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए। ये हो सकता है कि ट्रिगर हो जाते हैं और ना आपको वजह बताते हैं कि इन्होंने लड़ाई क्यों की थी। कभी तो इनका मूड स्विंग इतना ज़्यादा होता है कि आपको नहीं पता चलता कि अभी कुछ घंटे पहले इतने अच्छे से बात कर रहे थे और फिर अचानक इन्हें क्या हो गया। कभी आप पर बिना बात के लड़ाई कर दी, झगड़ा कर लिया, कभी आप पर शक कर लिया, कभी आपको ऐसा भी दिखाते होंगे कि तुम फ़ोन को ऑन ही रखो, तुम कहीं भी जा रहे हो फ़ोन को ऑन रखो, मुझे जानना है कहाँ पर हो, किसके साथ हो। और जब आप इनको पूछते होंगे तो ये आपको ऐसा बोलते होंगे कि क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। तो मुझे ना ये पर्सन थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं आपके लिए। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं, चैनल्ड मैसेज। मैंने बहुत गलतियां की लेकिन कभी भी उन गलतियों पर गौर नहीं किया। तुमने मुझे सिखा दिया है कि गलतियों से कैसे सीखना है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि तुम्हारे रिश्ते में दोबारा लौट सकूं। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। ये बहुत ही समझदारी वाला मैसेज है। इस इंसान को ना आपके रिलेशन ने आंखें तो खोली हैं, इनकी अवेकनिंग को आपने ट्रिगर किया है। चाहे इमोशनल लेवल पे किया है, स्पिरिचुअल लेवल पे किया है, फिजिकल लेवल पे किया है, किया तो है। इस पर्सन का घमंड भी टूटा है, क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना तो लाइफ में इंसान को इल्यूजन से बाहर आना पड़ता है। भ्रम की जो ज़िंदगी वो जी रहा होता है, क्योंकि कभी अगर किसी इंसान को हम उसकी गलती नहीं बताएंगे तो उसमें हमेशा एक ईगो रहेगी, एक एटीट्यूड रहेगा कि मैं कभी गलत नहीं हूँ, मैं तो हमेशा सही हूँ। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो सामने ही उसकी गलती के लिए उसको टोक दे या उसको बता दे कि तुम यहाँ पे गलत हो, शायद शुरू शुरू में उसको ये बातें चुभेंगी कि मुझे इस इंसान ने ऐसे कैसे बोल दिया, आज तक तो किसी ने मेरे अंदर कमी या गलती निकाली नहीं थी। तो आपका इनकी लाइफ में जाना और इनका आपकी लाइफ में आना ये ऑलरेडी प्लान्ड है। घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है या फिर ये कहीं मैरिड हैं या फिर इनकी कहीं मैरिज हो गई है या होने वाली है, इतना मैं बता दूं, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे।
अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरी खुशी तुमसे ही है, कैसे बताऊं, बहुत कुछ है इस दिल में, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, बट आई लव यू। बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, इंटरेस्टिंग बट एक इमोशनल मैसेज है ये। आपके पर्सन कह रहे हैं मुझे नहीं पता कहाँ से बताऊं, कहाँ से स्टार्ट करूं। शायद उन्हें शुरू से ही इस रिलेशन में लव फील होता है। कई बार उन्होंने कोशिश की होगी आपसे दूर जाने की, और ये कोशिश उनकी हर बार नाकाम हुई है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी देखते हैं गाइस, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके ऊपर नज़र वगैरह रखते हैं ये पर्सन। शायद आप भी इन्हें देखते हो ऑनलाइन, काफ़ी ज़्यादा देखते हो। और कुछ लोगों में ये रिलेशन बहुत साल पुराना है, जैसे 5-7 साल पुराना भी हो सकता है, 10-12 साल पुराना भी, या उससे भी ज़्यादा पुराना। जिनका ये रिलेशन बहुत नया है, अभी 6 महीने हुए हैं या 1 ही साल हुआ है। अभी मुझे लगता है आपके पर्सन में ना अपनी गलतियों से सीखकर इस रिलेशन में कुछ नया करने की एनर्जी नहीं है। जिनका नया रिलेशन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। पुराने वाले लोगों के पार्टनर में तो यहाँ तक उनका विजडम और उनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें इस इंसान के लिए कुछ करना चाहिए। उनको अपनी गलतियों से समझ आ चुकी है। ये पर्सन ने आपके रिलेशन से बहुत कुछ सीखा है। करियर के लिए भी इन्होंने अपने वाइज डिसीजन लिए होंगे। अपनी लाइफ से इन्होंने ऐसे लोगों को भी निकाला होगा जो इन्हें लगता था कि इनकी ग्रोथ में, इनकी हैप्पीनेस में, इनकी सोल जर्नी में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। तो शायद ये कहाँ से उन्हें सब कुछ फील हुआ। आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत अलग थी, लेकिन जैसे जैसे आप इस इंसान को समझाते थे, उस टाइम तो ये इतना नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ आने लगा कि आपकी बात जो भी इनके जीवन में आपने की है वो काम आई है। चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो आपने इनको इंट्यूटिव तरीके से बोला हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हाईली इंट्यूटिव हैं। और जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, उनको चीज़ों का आभास पहले ही हो जाता है कि आने वाले टाइम में ये गलत हो सकता है। एक फीलिंग आती है ना हमें अंदर से कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दिनों में कुछ खराब होने वाला है। तो कुछ लोगों की इंट्यूटिव एनर्जी बहुत हाई होती है, और अगर आपकी ये एनर्जी हाई नहीं है या आपका इंट्यूशन कमज़ोर है, तो आप इसे मजबूत बना सकते हो। नेट पे सर्च कर लेना कि इंट्यूशन पावर को मजबूत कैसे किया जाता है। वहाँ आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी जो आपके काम आएगी। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज शाम 4 बजे के बाद कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ या तो मूवी डेट पे जा रहे हैं, या आपको कहीं कैफ़े ले जा रहे हैं घुमाने, यहाँ या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हो आप, क्योंकि कुछ मीटिंग की एनर्जी है। ये उनकी एनर्जी फील हो रही है मुझे जिनके पार्टनर रेगुलर कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। जैसे पार्टनर काफ़ी एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं, फ़न करना चाहते हैं, मतलब मस्ती मजाक, कोई सीरियस बात नहीं करना चाहते, मतलब इन्जॉय करना चाहते हैं। और वो आपसे भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आप भी इन्जॉय करोगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है, प्लीज़ सच सच बताना, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। वाओ, ये है आज की पूरी रीडिंग का सबसे इंटरेस्टिंग और bomb.com मैसेज। पर्सन आप पर शक करते हैं, और शक वही करता है जिसके दिल में आपके लिए प्यार होता है। जिसको प्यार ही नहीं होगा उसको क्या मतलब कि आप किससे बात कर रहे हो, क्यों मिलने जा रहे हो, कहाँ रहते हो, उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो इंसान प्यार करता है ना, उसके दिल में हमेशा ये चलता रहता है कि ये इंसान मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। तो वो एनर्जी इनमें मुझे आपके लिए फील हो रही है। गाइस, अगले 3 दिन, 9 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 22 दिन और
28 दिन कुछ लोगों में इम्पॉर्टेंट है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 222 ट्रू लव लिखना है। आज सभी लोग यहाँ पर ट्रू लव लिखेंगे। जो भी जिंदगी में सच्चा प्यार पाना चाहते हैं वो दिल खोल कर कॉमेंट डालें, और कॉमेंट लिखने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता। अगर आप प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते ना, तो यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो, पर्सन को लेकर डाउटफुल ना रहो। कोशिश करा करो कि दिन की शुरुआत अच्छे अच्छे विचारों से हो। अच्छा म्यूज़िक सुनो, नेचर में जाओ, घर में प्लांट्स लगाओ, ग्रीन कलर को यूज़ करो, हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को समझो और फॉरगिव करो ऐसे लोगों को लाइफ में जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। उन्हें माफ़ करो, बोलो मैंने माफ़ किया। क्योंकि जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे ना, वो अंदर एक दर्द और एक फ्रस्ट्रेशन रह जाएगी कि नहीं मुझे तो बदला लेना है। हमें बदला नहीं लेना, हमें लोगों को माफ़ करना है, ताकि यूनिवर्स हम पर उतनी ब्लेसिंग्स करें, उतनी हमारी एनर्जी को पॉजिटिव बना दें। क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो सेल्फलेस होते हैं, जो बहुत गिविंग होते हैं, जो बहुत केयरिंग होते हैं। तो बस ये करो और यूनिवर्स पे छोड़ दो। आज की रीडिंग को सभी लोग लाइक दें, कमेंट करें। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, फॉलो कर सकते हो। कंसल्टेशन की डिटेल्स सारी ही लगी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे वो टैरो की हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, न्यूमरोलॉजी हो, फेस रीडिंग हो, स्पेल्स करवाने हो, ब्लैक मैजिक हटाना हो, थर्ड पार्टी को रिमूव कराना हो, तो मेरी पेड कंसल्टेशन की जानकारी लगी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगला टॉपिक जो भी आपको देखना है वो भी डाल दो कमेंट सेक्शन पे, वीडियो मैं उसके ऊपर जल्दी ले आऊँगी। अभी लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।